एक बार की बात है, यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के लाड लड़ा रही थी। दूध पिवाया, कभी लाला को ऊपर करती, कभी नीचे लाती, कभी ऊपर फेंकती, कभी नीचे लाती। लाला ने कहा नेक्स्ट सी मैया की गोद में प्रैक्टिस की जाए। जब मैया लाला को ताकत लगा करके उठाती तो लाला हाथ से न छूटते। अगर लाला को नेक्स्ट सा कम ताकत लगाती, लाला हवा में। मैया ने कहा अभी ये दूध पिया इतना हल्का कैसे हो गया। फिर जब नेक्स्ट सा ताकत लगा के छोड़ती, लाला हाथ से न उठते। अब मैया तो परेशान, फिर से प्रयास किया। फिर जब धीरे से करती, लाला आकाश में। लाला तेरी लीला तो ही जाने, वहीं पर लटा करके चली गई। कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर का रूप धारण करके लाला के पास पहुंचा। पूरे ब्रजमंडल को धूल से दूषित कर दिया। अब तो ये कन्हैया के पालने की तरफ बढ़ा। उस बवंडर में उस पालने को लिया और आकाश में लेकर के उड़ चला। अब लाला ने तो उड़ने की सारी प्रैक्टिस मैया के गोद में ही कर ली। मैया की गोद को तो लाला ने तो हेलीपैड बना ही दिया था। उड़ने की, ना उड़ने की, स्थिर रहने की सारी प्रैक्टिस कर लिया। लाला ने मन में सोचा कि मामा ने तो मेरे लिए अच्छा उड़न खटोला भेजा है। आज तक के जितने दुनिया के मामा होंगे, अपने में भांजे के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजा होगा। धन्य हो मामा, तेरी जय जयकार हो, जन्म लेते हेलीकॉप्टर भेज दिया। ब्रजमंडल के एक एक गोपियों का घर देख रहे हैं। अरे ये तो मेरी ललिता सखी का घर है, ये विशाखा सखी का घर है, स्त्री देवी का घर है। कुशल चोर वही है जिसको उस गांव का एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा पता हो। लाला ठहरे कुशल चोर, एक एक घर वहीं हेलीकॉप्टर पर बैठ करके देख रहे हैं। भगवान ने देखा कि अभी ये इस हेलीकॉप्टर को, बवंडर को लेकर के ब्रजमंडल के बाहर ले जा रहा है। अब कन्हैया ने अपना धीरे से वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने भारी हो गए कि दैत्य को लगा कि ऐसा लगा कि मानो हमने जल्दी जल्दी में कन्हैया की जगह कोई पत्थर ही उठा लिया। भगवान ने कहा तेरी भी धन्य हो, दुनिया पत्थर में भगवान देखती है, तो भगवान को भी पत्थर देख रहा है। उठाया एक पत्थर, उसके सर पे दे मारा, वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया।